नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में नीतीश लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों एकल विस्थापन अभिक्रिया, जो कि हमारी केमिस्ट्री के कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि एक नोट है। ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नोट है दोस्तों। आप इसे बुक लेकर बैठकर आप इसे आप नोट कर सकते हैं। आइए इसका हम परिभाषा देखते हैं दोस्तों। एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके दोस्तों ये रिएक्शन देखते हैं। Fe+CuSO4। सो दोस्तों, लोहा को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? कॉपर कम क्रियाशील है और लोहा अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसको ये कम क्रियाशील है तो इसको ये अब यहाँ से हटा देगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और क्या हमारा बन जाएगा या FeSO4, जो एकल विस्थापन, जो एक विस्थापित हो रहा है। और ये क्या हुआ है? Cu कॉपर बाहर निकल गया। दूसरा अभिक्रिया कॉपर और AgNO3 से अभिक्रिया करते हैं तो हमें कॉपर AgNO3 का ट्वाइस और Ag प्राप्त होता है। तीसरा अभिक्रिया जिंक प्लस H2SO4 का जब अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों ZnSO4 जिंक सल्फेट और ऑक्सीजन हाइड्रोजन मुक्त होता है। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। फिर दोस्तों Zn प्लस HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ZnCl और H2 मुक्त होता है। ये रही इसकी परिभाषा। ये दोस्तों इसको फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पर नए होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एकल विस्थापन की वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु से विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला इसमें का है, एक अगला है इसी में का दोस्तों, अगला है हमारा टॉपिक इसी में का एकल विस्थापन अभिक्रिया हो चुका हमारा। अब है दोस्तों इसी में हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अवयवों को आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम उभयवी अवयव कहते हैं। जैसे हम दोस्तों इसको रिएक्शन से हम स्पष्ट करते हैं। XY तथा AB जब अभिक्रिया होता है तो दोस्तों दो यौगिक है इसमें, एक ये है और एक ये है। तो जब अभिक्रिया होता है तो दोस्तों ये चला जाता है इसके पास और ये चला जाता है इसके पास, तो ये क्या हुआ? दो कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। इसका फिर से एक बार हम डेफिनेशन दोस्तों उभय विस्थापन अभिक्रिया का दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद रहे एग्जाम तक। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अवयवों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला दोस्तों इसी में का हमने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए हमने ये डेफिनेशन आपके लिए लाए हैं हम। तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिनमें
कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होकर उसके ऊपर अवक्षेपण बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों हम दोहराते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होकर उसके ऊपर अवक्षेप के रूप में बनता है या प्राप्त होता है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे इसका रिएक्शन देखते हैं। NaCl + AgNO3 NaNO3 सोडियम नाइट्राइड और हमें अवक्षेप के रूप में AgCl प्राप्त होता है। नोट में दोस्तों, विलयन से अलग होने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। शॉर्ट दोस्तों, इसका हम एग्जाम में अगर पूछे 1 नंबर में तो हम इतना दोस्तों क्वेश्चन लिख सकते हैं। विलयन से अलग होने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। अगला दोस्तों, इसी में एक हमारा अगला दोस्तों टॉपिक है, वो है उसका हम डेफिनेशन देखेंगे क्या है। उदासीन अभिक्रिया। काफ़ी बार आपने कोचिंग किया होगा या कुछ भी किया होगा तो उसमें काफ़ी बार दोस्तों पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, उदासीन अभिक्रिया। ये रहा आपके सामने दोस्तों। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल का निर्माण करता है उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में दोस्तों NaCl + सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या बोलेगा, NaCl लवण मिल जाएगा और H2O हमें जल प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये अम्ल है और ये हमारा क्षार है। आप इसका ये उदासीन अभिक्रिया का परिभाषा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही जो उदाहरण और परिभाषाओं के साथ आपके लिए कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का क्वेश्चन तथा एग्जाम के रिलेटिव भी हम क्वेश्चन तैयार करके आपके सामने लाए हैं।